पुष्प में हनी मीन्स शहद होती है, परंतु पुष्प की शहद निकालेगा कौन? कौन कौन कौन? मधुमक्खी। हर पुष्प में शहद होता है, इसलिए मधुमक्खी पुष्प में बैठती है और वो अपना रस निकाल के तुरंत अपने छत्ते की तरफ भाग जाती है। हाँ या ना? हर पुष्प में शहद होता है, पर निकाल केवल एक ही शक्ति है। दुनिया का कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति आज तक शहद ना निकाल पाया, शहद ना बना पाया। असली शहद कोई बना पाया हो मशीनों से, अपनी टेक्नोलॉजी से, तो बता दो। हर पुष्प में शहद होती है, जैसे हर पुष्प की शहद केवल मक्खी, मधुमक्खी निकालती है, उसी प्रकार आपकी रोटी, आपकी थाली में जब भगवान को भोग लगाने आप जाते हैं, तो आपका जो भाव होता है, वो भाव की शहद भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। पुष्प छूट गया, शहद निकल गई। उसी प्रकार भगवान ने भाव ग्रहण कर लिया, रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जी छोड़ दी, तुम खाओ। निकाल लिया रस। किसका रस? तुम्हारे प्रेम का रस, तुम्हारे भाव का रस। कहते हो भगवान खाते नहीं, खाते हैं मेरी माँ। भगवान तो मधुमक्खी है ना। तुम पुष्प बनो तो सही, तुम्हारे भीतर का प्रेम वो ग्रहण कर लेंगे। तुम मधुमक्खी, तुम पुष्प बनते ही नहीं। इसलिए पुष्प का एक नाम है मन, जिसे सुमन कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं? सु मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जब आपका मन सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, कपट रहित, छल रहित, जब मन शुद्ध निर्मल होगा, तो आपका मन ही पुष्प बन जाएगा। और जब मन पुष्प बन गया, तो उस पुष्प में से शहद परमात्मा रूपी मधुमक्खी ग्रहण कर लेगी। ईश्वर ने उस भाव की शहद को खींच लिया। भगवान के खाने का ढंग अलग, ग्रहण करने का ढंग अलग। भगवान हमारी तरह नहीं खाते, हम जैसे खाते। भगवान हमारे जैसे थोड़ी हैं। हम लोग तो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। आप लोग अपनी माँ के पेट में थे कि नहीं? हाँ या ना? 9 महीने उल्टा लटके थे, मलमूत्र के गड्ढे में पड़े थे या नहीं? माँ के पेट में कोई मखमल के गद्दे बिछे हैं? कहाँ रहता है? मलमूत्र ही तो रहता। कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया, ये पानी क्या है? मलमूत्र चला जाता। कोई खा खा के 9 महीने तुम रहे हो। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ ना माँ के पेट से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। तो भगवान का संसार में आने का ढंग भी अलग है, रहने का ढंग भी अलग है। लीलाएं भी गोवर्धन उठाते हैं। तो जब उनकी हर चीज अलग है, तो उनका खान पान भी तो अलग ही होगा। हमारी तरह थोड़ी खाते होंगे। और तुम अपनी तरह सोचते हो वो हमारी तरह खाएं, तो माने कि भगवान है। भगवान मधुमक्खी की तरह खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खी बैठ के पुष्प से ले क्या रही है। आप कितना भी कैमरा लगा लो, पता ही नहीं चलेगा ये सोख क्या रही है। पुष्प के किस अंग में शहद है, कहाँ है, कैसी है, वो केवल मधुमक्खी अपने ढंग से ठीक करती है। बस मेरी माँ, इसलिए अपने घर के गोपाल जी में आप लोग ना कई बार ये कहते हैं कि वहां के भगवान ज्यादा फेमस हैं, वहां चलो, वहां नहीं। भगवान कहीं के हों, कण कण के हों, आपके जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं। उनमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। आप लोग तो भगवान को भी छोटा बड़ा बना देते हैं। ये हमारे छोटे भगवान जी घर वाले, वो बिहारी जी बड़े। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, जरा बड़े से ले आए। तो क्या बड़े से ले आने में क्या हो जाएगा? क्या छोटे जो कर सकते हैं वो बड़े नहीं करेंगे, या बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे नहीं? अरे भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरी माँ।
हमने साधु संतों के मुंह से सुना है, संतों के पास कितने बड़े भगवान होते हैं, नहीं पता? कितने बड़े? कई संत ऐसे हैं उनके पास शालिग्राम जी कितने बड़े हैं, कितने? सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? सरसों का जो दाना होता है उस दाने से भी छोटे साइज के शालिग्राम जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं, कुछ संत वो छोटे से सरसों के बराबर ठाकुर जी लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा पाठ करके उन्हें रखते कहाँ है, अपनी आंखों में। आंखों को ऐसे करते हैं ऐसे, और यहाँ पे सरसों के दाने के रूप में जो ठाकुर जी हैं उनको रख लेते हैं और चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी उनकी आंखों में बसे रहते हैं। ये संतों का भाव है। भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आज का आदमी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है, सुनने में हंसी आती है। यहाँ मैंने आपको कई बार सिखाया, बताया, हरिदास जी महाराज निधि वन में भगवान का भजन करते थे। एक दिन दिल्ली का राजा आया, बोला आप कुछ मांग लो। उन्होंने कहा जाओ यमुना जी का घाट टूट गया है, सीढ़ियां जरा सुधरवा दो। राजा ने कहा कुछ और मांगो। तब उन्होंने यमुना जी के घाट को जब हरिदास जी ने दर्शन कराया तो राजा चरणों में गिर पड़ा, मैं पूरी संपत्ति लगा दूंगा तो यमुना के किनारे का ये घाट मैं नहीं सुधरवा सकता, क्योंकि ये वृंदावन इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो ये मिट्टी धूल भरी है, परंतु दिव्य नजरों से यदि वृंदावन को देखा तो यहाँ कण कण में मेरे श्री कृष्ण विराजे हैं। केवल श्री कृष्ण का दर्शन होगा, राधा रानी का। इसलिए विदेशों से भारत की तुलना ना किया करो। ये दुनिया के पास तो आज पैसा हो गया तो उड़ रहे हैं, हमारे पास तो सदा से रहा। पहले किसकी वैल्यू थी? जोर से। पहले राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, किसके लिए? विश्वामित्र जी ने कहा राजन अपना पूरा राज्य हमें दे दो, तुरंत दे दिया। ब्राह्मण ने मांगा, दे दिया। राजा हरिश्चंद्र का नियम था कि जो व्यक्ति जो मांगता था दे देते थे, सारा कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा दान तो कर दिया, कुछ दक्षिणा तो दो। बोले दक्षिणा कुछ नहीं है। बोले लाओ। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को काशी की बाजार में बेच कर जो पैसे मिले, पत्नी को बेचकर जो पैसे मिले वो एक साधु की दक्षिणा देते हैं। एक व्यक्ति के कारण एक राजा ने अपने आप को बेच दिया। यदि राजा धन को महत्व देता तो धन संत को देता ही नहीं, लेकिन राजा ने धन को नहीं धर्म को महत्व दिया। ये भारत भूमि धर्म भूमि है मेरी माँ, इसमें धर्म करना सीख लो। पूरी दुनिया में धर्म करना कहीं सीख सकते हो तो भारत से। दुनिया नहीं जानती कि धर्म क्या होता। शास्त्र कहते हैं रोटी को तोड़ो, सब्जी दाल लगाओ 5 बार, कम से कम, ज्यादा फिर आपकी श्रद्धा। 5 बार हे श्रीमन्नारायण ग्रहण कीजिए, जो भी आप कहते हे गोविंद भोजन कीजिए, हे नाथ स्वीकार कीजिए। 5 बार प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। कुछ नहीं तो आप ये कहो हे गोविंद भोग लगाइए, हे गोविंद बोलो, हे गोविंद भोग लगाइए। भगवान से कहा करो आओ भोग लगाओ मेरे। रोज कहा करती थी थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तो भगवान को कर्माबाई रोज खिलाती थी और भगवान कर्माबाई की खिचड़ी रोज खाते थे, दोनों हाथ उठा के।
के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। ना जाने कब आवेगो। अब हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। ये बात ऐसी है, एक राजस्थान की एक छोरी जो सदा अपने भगवान की सेवा करती थी। एक दिन उनके पिताजी जाने लगे परदेश, तो उनके पिताजी ने अपनी बेटी से कहा कि सुन, मैं जा रहा हूँ, मेरे गोविंद को तुम भोग लगाना और बिना भोग लगाए खाना मत। पिताजी तो चले गए, बेटी अकेली घर में छोटी सी। अब वो उससे कुछ बनाना भी नहीं आए, तो खींचड़ो बना के ले आई और घी डालकर कहती है, हे कन्हैया खाओ। और जब भगवान नहीं खाए तो अच्छा बाबूजी के हाथ का खाते थे, इसलिए मेरे हाथ का अच्छा नहीं लग रहा। तो सुनो, इतनी भोली भाली कि कहती है, बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। के भरोसे बैठो रहो तो कोई रह जावेगो। के भरोसे बैठे रहो तो कोई रह जावेगो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। भगवान से खाओ, पर भगवान तो खा ही नहीं रहे। अच्छा, अब बोली इसलिए नहीं खा रहे हो, मैंने पर्दा बंद नहीं किया। इतना भोला सच्चा भाव जब भगवान ने देखा और उसने पर्दा बंद किया, उसने कहा जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। हावलियों की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। हावलियों की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता सुमन, भोला भाला भगता सुमन, सवलिया कैया आट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी,
सावलियो घर आवे गो, हो तो करवाने से सावलियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर अर्थ भरत गुण गावे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होके हरत गुण गावे गो। यदि साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा शाम धड़ी जिमावे बेटी जात की। वो हमारा शाम धड़ जिमावे बेटी जात की। थाली भर के जाई पिछड़ो ऊपर की बाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी जिमावे बेटी जात की।